अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान का महीना भी बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी बहुत अच्छे से गुज़र रहा है और आज 20th रमज़ान है। आज रात से ऑड नाइट्स शुरू हो जाएंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान के आखिरी अशरे में दाखिल हो जाएंगे। तो इससे पहले कि माह रमज़ान बिल्कुल इख्तिताम पे पहुँचे, मैंने सोचा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी वो मैं कर लूँ, और वो ये कि फ़ास्टिंग एज़ अ माइनॉरिटी, एक ऐसी कंट्री में रहना जिधर फ़ास्टिंग एज़ अ माइनॉरिटी आप ऑब्ज़र्व करते हैं, और वो उसका किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका एटीट्यूड क्या होता है टुवर्ड्स मुस्लिम्स जब कि वो फ़ास्टिंग का जो मंथ उनका चल रहा होता है, ये जब वो रोज़े रख रहे होते हैं तो उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर क्या होता है। तो ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। अभी इस वक्त मैं जा रही हूँ मैनचेस्टर सिटी सेंटर एक एग्ज़ाम देने। तो मैंने गाड़ी अपने ऑफिस के कार पार्क में पार्क की और उसके बाद मैं ट्राम ले रही हूँ, क्योंकि सिटी सेंटर में कार पार्किंग और ये सारा जो एक हेडेक है वो नहीं इस वक्त मैं चाहती। तो मैंने सोचा कि मेरे लिए इजी यही है कि मैं गाड़ी जो है वो ऑफिस में पार्क करके और फिर ट्राम का टिकट लेके तो ट्राम के थ्रू जाऊँ। और एक और एडवांटेज ये है कि मैं आपको ट्राम आई व्यू दिखा सकूँगी मैनचेस्टर सिटी सेंटर का। तो अब इस वक्त मैं ये टिकट ले रही हूँ टिकट मशीन से। मैंने 1 डे पास लिया है जो कि है £6.10 का, और ये मेरे टिकट प्रिंट हो रहे हैं इस वक्त। एंड यस, आई हैव गॉट द टिकट्स और अब मैं जा रही हूँ मैनचेस्टर सिटी सेंटर। राइट, ओके। तो अब मैं दोबारा आती हूँ फास्टिंग एज अ माइनॉरिटी। राइट, ओके। मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस इस लिहाज से शेयर करूँगी कि जब हम बाहर जाते हैं ऑफिसेज़ में, और या फिर बच्चे स्कूल्स में जाते हैं जो कि इस एज में आ रहे होते हैं, जैसे कि 10, 11, 12 या सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, तो उनके साथ स्कूल में किस तरह का मतलब कहना चाहिए कि वो किस तरह से ट्रीट करते हैं या वो किस तरह से लेते हैं फ़ास्टिंग को बच्चों के लिए। राइट, तो अगर इन जनरल मैं बात करूं तो नॉन मुस्लिम्स का एटीट्यूड और बिहेवियर टुवर्ड्स मुस्लिम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फास्टिंग इज़ रिस्पेक्टफुल एंड सिंपैथेटिक। उनकी कोशिश होती है कि फैसिलिटेट करें। ये मेरे प्रीवियस जो मेरी जॉब थी उसमें भी ये था कि जब मेरे रोज़े चल रहे होते थे तो जो मेरी मैनेजर होती थी वो मुझे कहती थी कि इफ़ यू नीड टू टेक ब्रेक्स, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, जस्ट टेक ब्रेक्स। और इस जॉब में भी ये है कि अब जो मेरी मैनेजर है उसको जब पता चला, रोज़े शुरू होने से एक दिन पहले मैंने उसको बता दिया था कि अब हमारा फास्टिंग मंथ शुरू होने वाला है। तो उसमें फिर उसने टाइम पूछा, वही जो सहर और इफ्तार का टाइम था वो मैंने उसको बताया। तो वो बड़ा सरप्राइज़ भी हुई और बड़ा अप्रिशिएटिव भी था उसका, और वो यही कह रही थी कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी ब्रेव, कि इतने लंबे टाइम के लिए फ़ास्ट कर लेते हैं हम लोग। तो उसने फिर उस वक्त ये है कि फ़ास्टिंग का जो पहला वीक था वो आई वाज स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम। जो कोविड की वजह से लास्ट ईयर से जो घर से काम मैं कर रही थी वो अभी तक मेरा घर से ही चल रहा था। बीच में ऑड वीक्स मैं गई थी लेकिन मेनली घर से चल रहा था काम। लेकिन यह है कि अभी सेकेंड वीक ऑफ रमज़ान 19 अप्रैल से मुझे दोबारा ऑफिस से काम करना शुरू करना था। तो जिस वक्त मेरी मैनेजर को पता चला कि इस तरह से मेरा फास्टिंग मंथ चल रहा है तो उसने सारा टाइम वगैरह पूछा, और उसके बाद ये पूछा कि कुछ क्या हम ड्रिंक पी सकते हैं, क्या हम वाटर पी सकते हैं कि नहीं। तो फिर उसका मैंने यही कहा कि नहीं, कम्प्लीटली ड्राई फास्ट होता है हमारा। तो फिर उसने ये कहा कि वो ध्यान रखेगी, शी विल बी विजिलेंट। लेकिन यह है कि अगर किसी ने किसी और ने से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे ड्रिंक का पूछा तो प्लीज़ डोंट टेक ऑफेंस, विच इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव। तो उसके रिस्पॉन्स में मैंने ये कहा कि वंस आई एम इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, जब मेरा रोज़ा होता है तो मेरी बॉडी और मेरा जो माइंड है वो एक तरह से ट्रेंड होता है, एंड आई डोंट माइंड। अगर कोई मेरे सामने खा पी रहा होता है या किसी ने मेरे से ड्रिंक का पूछा तो आई लिटरली डोंट माइंड, बिकॉज आई नो आई एम फास्टिंग और आई डोंट इवन फील। अगर कोई मेरे सामने खा रहा है, पी रहा है तो आई डोंट फील लाइक इट। तो
फिर ये है कि एक हफ़्ते बाद जिस वक़्त मैं गई ऑफ़िस, उसमें मैंने नोट किया कि जो मेरी मैनेजर थी वो काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट थी। वो अगर टी कॉफ़ी अपने लिए बना रही होती थी तो वो उसकी कोशिश होती थी कि वो उस वक़्त बनाए जबकि मैं ना हूँ। सपोज़ मैं अपनी डेस्क से उठ के कहीं गई हूँ किसी काम से, तो वो उस वक़्त बना ले। फिर उसने अपने इर्द-गिर्द के जो 3-4 कॉलीग्स थे उनको भी कह लिया कि मेरे से ड्रिंक का ना पूछे बिकॉज़ आई एम ऑब्ज़र्विंग फ़ास्ट। फिर अगेन ये बहुत मुझे एक पॉजिटिव चीज़ लगी। और यहाँ तक मैंने देखा कि क्योंकि ऑफिसेज़ में जो इनका लंच, हर एक का एक जो लंच टाइम होता है, उसमें अगर कोई खाना गर्म कर रहा होता था माइक्रोवेव में या कुछ इस किस्म का, तो उसकी कोशिश होती थी कि जो मेरे रूम का डोर है वो उस वक़्त वो बंद कर ले ताकि मुझे उसकी स्मेल ना आए और मुझे मेरा दिल ना करे खाने का। तो अब जो एक और चीज़ जो मैंने देखी कि जो हमारा एक सेंट्रल ऑफिस स्पेस है उसमें फिर फर्दर रूम्स हैं, लेकिन वो जो एक सेंट्रल ऑफिस स्पेस है वो बिल्कुल कनेक्टेड है जो फूड टेक कॉरिडोर है उसके साथ। तो फूड टेक कॉरिडोर जो होता है उसमें हमेशा बड़ी अच्छी स्मेल आ रही होती है क्योंकि उनके फ़ूड के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, बेकिंग के, कुकिंग के। तो यूजुअली वो जो डोर होता है ना वो हमारा ओपन होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज़ आई वाज़ फास्टिंग तो जो मेरी मैनेजर थी वो मेरी वजह से बार बार उठ के वो डोर बंद कर देती थी ताकि मुझे स्मेल ना आए। तो इतना पॉजिटिव एटीट्यूड था उसका और इतना पॉजिटिव बिहेवियर मुझे इस फास्टिंग के मंथ में लगा कि आई वाज़ रियली सरप्राइज्ड एज़ वेल एंड आई वाज़ रियली लाइक ग्रेटफुल एज़ वेल कि हाँ इतना ज़्यादा वो एहसास कर रही है और इतना ज़्यादा ख्याल रख रही है। फिर एक दिन ये हुआ कि जब तकरीबन मैंने 3-4 रोज़े रखे उसके सामने, तो उसने एक दिन ख़ुद जो है ना वो रोज़ा रखा, लेकिन उसका रोज़ा कम्प्लीटली ड्राई नहीं था, वो पानी वगैरह पी रही थी। लेकिन उसने किसी ने उससे पूछा कि लंच नहीं करना, तो उसने कहा नहीं, आई एम विद आसमा टुडे। उस तरह से तो नहीं ऑब्ज़र्व कर रही फ़ास्ट, लेकिन यह है कि मैं भी उसी टाइम से सहर और अफ्तार से के दौरान मेरी कोशिश होगी मैं ना खाऊं उस दिन, जस्ट एज़ अ जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी कह लें। और ये चीज़ यहाँ मैंने और भी नोटिस की है कि जिनके मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों या फिर ऑफिस हों, तो समटाइम्स ये है कि कोई इनका एक कॉलीग होता है या एक दो जितने भी होते हैं वो ख़ुद भी ट्राई करते हैं एज अ जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी कि वो भी फ़ास्ट ऑब्ज़र्व करें ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फास्टिंग। अगर वो पूरे नहीं भी रख सकते तो एटलीस्ट 1-2 या जितने भी वो रखना चाहें, या वो ख़ुद को टेस्ट करते हैं कि वो कितना रख सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर मुझे उसकी तरफ से मिला। इसी तरह से मुझे याद है कि तकरीबन अबाउट 7-8 ईयर्स अगो मैं किसी और जगह पे काम कर रही थी। उस वक़्त रोज़े भी बिल्कुल शदीद गर्मी के रोज़े होते थे। तो उस वक़्त एक दिन इसी तरह मैं ऑफ़िस में थी, मेरा रोज़ा था और कुछ ऐसा था कि भूख वगैरह का तो बिल्कुल एहसास नहीं होता था, लेकिन प्यास लगती थी बिकॉज़ टाइम ज़्यादा होता था। तो किसी एक दिन हमारे ऑफ़िस के ना उस वक़्त बिल्कुल पास एक थी कॉर्नर शॉप थी जिसमें कि जो नॉर्मल आपकी फ़ूड आइटम्स वगैरह होते हैं वो थे। तो अक्सर हमारे जो ऑफ़िस कोलीग्स थे वो ब्रेक में चले जाते थे, उधर से कुछ पानी वगैरह और जो भी उनका लंच था वो ले आते थे। तो एक दिन इसी तरह एक हमारी जो प्रिंसिपल थी वो लेके आई और ठंडा पानी की वो बॉटल लेके आई ना, तो उसको नहीं पता था कि मेरा रोज़ा है। तो उसने कहा तुम्हें पानी चाहिए? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उसको बताया आई एम फास्टिंग ना। तो वैसे ही मतलब वो ये कह रही थी कि तुम्हें लग रहा है जैसे यू सीम डिहाइड्रेटेड ना। मैंने कहा हाँ, मुझे इस वक्त थोड़ी प्यास लगी हुई है। तो फिर उसने वो जो वाटर बॉटल थी वो इतनी ठंडी थी कि उसने मुझे कहा ना कि कम है और इसको हाथ लगाओ ना। एंड इनिशियली आई थॉट ये मुझे क्यों इस तरह से कह रही है। वो कहती है नो, यू विल फील बेटर एंड बिकॉज यू आर फास्टिंग, तो तुम जब इसको हाथ लगाओगी ना यू विल फील बेटर। एंड लिटरली व्हेन आई touched it, I did feel better. तो again it was positive to be honest. और ये था पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जितने भी जो एजुकेटेड लोग हैं और जो ज़्यादा डाइवर्स कल्चर जिधर है, जिधर मिक्स हैं लोग, उधर लोगों का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। अब जैसे कि कल हम गए इसी तरह से स्टॉकपोर्ट टाउन सेंटर, वैसे ही डिफरेंट शॉपिंग वगैरह बच्चों की ईद गिफ्ट्स और ये सारा कुछ हमने लिया ना। तो
उसमें जो शॉपकीपर थी तो उसने भी कहा ना कि इज़ इट फॉर ईद, यानी अब लोगों को यहाँ पता चलने लगा है कि अच्छा इनका मंथ चल रहा है, इसके बाद फास्टिंग और इसके बाद इनकी ईद आएगी और ये सारा ना, तो बड़ा वो इस हिसाब से बात कर रही थी हमसे। राइट, ये तो था। इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है राउंड से ये जो बिल्डिंग है, ये मैनचेस्टर सेंट्रल लाइब्रेरी है। सबसे बड़ी जो इधर लाइब्रेरी है इनकी वो है, और ट्राम आप देख सकते हैं सामने से गुजर रही है। राइट, अब मैं वापस आऊँगी कि जो थोड़े से नेगेटिव या थोड़े से कहना चाहिए नॉट वेरी पॉजिटिव या थोड़े से हार्श फैक्ट्स हैं, वो मैं थोड़े से आपसे डिस्कस करूँगी, या उसको किस तरह से हम थोड़ा बेटर कर सकते हैं, थोड़ा बेटर बना सकते हैं। तो मुझे इस महीने में तकरीबन इस साल पता चला 3-4 हफ़्ते पहले, जब बच्चों का स्कूल खुला, लाइक उनका पहले ब्रेक था, ईस्टर ब्रेक, और उसके बाद दोबारा जब वो स्कूल गए तो अगेन सेकंड वीक था फास्टिंग का। तो बच्चों ने अब जैसे मेरे बेटे ने भी रोज़ा रखा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके स्कूल ने कुछ नहीं कहा, उसने उसको फ़ोर्स नहीं किया खाने के लिए। लेकिन एक मेरी फ्रेंड है जिसके बच्चे ने रोज़ा रखा, और जिस को जब वो स्कूल गया तो स्कूल वालों ने उसका रोज़ा तोड़वा दिया, उसका भी और उसकी क्लास में जितने भी बच्चे थे, और उन सब की आप कह लें कि एज जो है वो 11 ईयर्स है, ईयर 6 के वो बच्चे हैं। अब स्कूल का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, इतना लंबा दिन होता है तो बच्चों को फास्ट नहीं करना चाहिए। अब ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है, चूँकि बच्चों पे रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं इस एज में, तो ठीक है फ़ाइन, वो ना रखें। अब जैसे मैं अपने बेटे को ये कहती हूँ कि हाँ जितना वो आसानी से रख सके, या वीकेंड पे रखे। जब तक तो वो घर में था तो वो उसने सारे रखे, ठीक है। और अब फिर उसके बाद ये है कि उसके बाद भी जब वो स्कूल जाता रहा तो 1 हफ़्ता तकरीबन उसने पूरे रखे, लेकिन मैं उसको टाइम टू टाइम कहती रही कि इट्स बेटर कि तुम वीकेंड पे रखो, क्योंकि अदरवाइज़ आप स्कूल जाते हैं, आप पीई भी करते हैं, ठीक है, उसमें भाग दौड़ और एवरीथिंग, तो वो उसके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। लेकिन उसने फिर भी कोशिश की और 1 हफ़्ता मज़ीद पूरा रखा। तो लेकिन और उसके स्कूल में ये है कि वो सपोर्टिव थे, वो अंडरस्टैंडिंग थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, फ़ोर्स नहीं किया, उनका रोज़ा नहीं तोड़वाया। लेकिन अब जो जिस फ्रेंड का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, उसका बच्चा भी एग्जैक्टली सेम ईयर का, सेम एज, वो जब स्कूल गया और उसके बच्चों, उसकी क्लास में जो बाकी बच्चे जिन सबका रोज़ा था, स्कूल वालों ने उन सबको खाना खिला दिया, उन सबका रोज़ा तोड़वा दिया। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर स्कूल की ऐसी कोई पॉलिसी थी, मतलब वो ये कह रहे थे कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, फेयर एनफ, ठीक है, उन पे फ़र्ज़ भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर वो कम्युनिकेट कर लेते ना, या उनको वार्निंग दे देते कि ओके फ़ाइन आज रख लिए, कल ना रखें, बिकॉज़ ये स्कूल में हम अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज़ दैन बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो इस किस्म के भी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा स्कूल को भी सोचना चाहिए। आई वाज़ वेरी सरप्राइज, क्योंकि वो जो स्कूल था वो एक फेथ स्कूल था, तो वो एक कैथलिक स्कूल था। तो अगर वो मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा जो कैथलिक स्कूल्स होते हैं, जो बाकी फेथ स्कूल्स होते हैं, वो फिर बाकी फेथ को भी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं किया, मे बी उन्होंने ओवरलुक कर लिया, या मे बी उनको उस वक्त ये था कि नहीं बच्चों की नीड ये है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन इज़ द की पार्ट इन दिस, अगर वो पहले से उनको पता था, क्योंकि यहाँ इतना उन स्कूल्स में मिक्स बच्चे हैं और इतना एक बिग पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की उस स्कूल में, तो आई एम श्योर कि उनको आइडिया है कि ये फास्टिंग मंथ स्टार्ट होने वाला है। तो इट विल बी गुड कि अगर वो पहले से कम्युनिकेट कर लें कि अब ये हमारा ठीक है, आपका फास्टिंग मंथ स्टार्ट हो रहा है, वी वुड इट्स हार्ड फॉर किड्स टू ऑब्जर्व फास्ट, तो हमारी ये पॉलिसी नहीं है, और फिर वो उसमें रख लें, क्योंकि अभी स्टिल प्राइमरी स्कूल्स में हैं। अभी सेकेंडरी स्कूल्स का मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके बारे में ऐसा अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, बट आई एम श्योर कि शायद सेकेंडरी में ये इशू ना हो। और बाय द वे जो एग्ज़ाम मैं देने गई थी, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास कर लिया है, तो इट्स अ गुड न्यूज़ टुडे। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रमज़ान का आखिरी अशरा आपको बहुत मुबारक हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।